नमस्कार, जय श्री राम, जय माता की मित्रों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक ऐसा अचूक प्रयोग बताऊंगा जिससे आप अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं और अपनी शक्ति की पहचान कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनको अपनी शक्तियों का अंदाजा ही नहीं है कि हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है। तो आप इस प्रयोग से अपनी शक्ति की पहचान भी कर सकते हैं कि हमारे साथ ये शक्ति लगी हुई है और अपनी शक्तियों को दोगुना तक बढ़ा सकते हैं। ये ऐसा अचूक और चमत्कारी प्रयोग है। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए, सबसे पहले हमारे जितने भी तंत्र मंत्र के साधक हैं उनको पहले अपनी शक्ति का अंदाजा होना चाहिए। जब तक आपको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं होगा तब तक आप उस शक्ति से कोई भी काम नहीं ले सकते। हमारे ऐसे हजारों साधक हैं जिनको अपने साथ लगी हुई शक्ति का अंदाजा नहीं है कि हमारे साथ कौन सी शक्ति है, और इसके लिए वो तमाम तांत्रिकों के पास भटकते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं कि भैया जी आप हमें ये बता दो कि हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है। और ये सब पहचानना, ये जानना, ये बाएं हाथ का खेल है। इसको पहचानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले अपने माइंड को सेट करें कि हमें ये सब जानने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इनको जानने के लिए कुछ विधियां ऐसी होती हैं जिनको हम घर बैठे या कहीं एक निश्चित स्थान पर बैठ करके ये सब जान सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इन सब का पता करने के लिए और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो अचूक प्रयोग बताने जा रहा हूं उसे आप थोड़ा ध्यान से समझ लें और उसके बाद में आप अपनी शक्तियों को बढ़ाने का कार्य शुरू कर दें। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने आसपास में एक शिवालय तलाश करना है जहां पर शिव जी का मंदिर बना हो और उस शिवालय में बेल पत्र का पेड़ खड़ा हो। ऐसा शिवालय तलाश करें। मेरे प्यारे मित्रों, आज की जो मैं अचूक विधि बताने जा रहा हूं यह इतनी चमत्कारी विधि है और यह शिव पुराण की विधि है। आप शिव पुराण के अंदर जाकर के देख सकते हैं कि जब भगवान शंकर जी ने रावण को यह तंत्र मंत्र विद्या सिखाई थी तो रावण की एक समय में सारी शक्तियां अलोप हो गई थी। उसे दिखाई भी नहीं दे रही थी कि मेरी शक्तियां कहां चली गई। तब वो भगवान शिव ने रावण को वो विधि बताई थी कि रावण आप इस विधि को करिए, आपकी सारी शक्तियां आपको नजर आने लगेगी। तो वो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस विधि से आपको अपनी शक्तियों का अंदाजा हो जाएगा और आपकी शक्तियां आपका काम करेगी और आपकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही आपको ऐसा शिवालय मिल जाए जिस शिवालय में भगवान शिव जी का मंदिर हो, बेल पत्र का पेड़ खड़ा हो, अब वहां पर आपको क्या करना है? आप किसी भी सोमवार के दिन से इस क्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप नहा धो करके, स्नान करके, अपने शरीर पर किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन करके थोड़ा सा इत्र लगा लें, यानी अपने आप को खुशबूदार बना लें। अब उसके बाद में एक लोटा मीठा जल लेकर के आप किसी शिवालय में पहुंच जाएं। शिवालय में पहुंच करके सबसे पहले आप भगवान शिव जी को मीठा जल अर्पित करें और अर्पित करने के बाद में आप उस बेल पत्र को देखें कि बेल पत्र का पेड़ कहां लगा हुआ है। उस बेल पत्र के नीचे आप कोई शिव जी की प्रतिमा या शिवलिंग छोटी सी ले आए, 50 रुपए की आ जाएगी, और उसे ला करके आप बेल पत्र के पेड़ की जड़ में स्थापित कर दें उसी दिन, सोमवार के दिन। और एक बेल का फल, उस बेल पत्र के फल पर आप सिंदूर से ओम लिख दें और ओम लिखने के बाद में वो बेल पत्र भगवान शिव की जो प्रतिमा आपने स्थापित की है या भगवान की शिवलिंग जो आपने स्थापित की है वहां पर उस बेल को रख दें। और रखने के बाद
यह कार्य तो आपको करना है सुबह। अब आप शाम को उसी शिवालय में जाएं जहां पर आपने जो भगवान की प्रतिमा और बेल फल को स्थापित किया है। वहां पर आप सफेद कपड़े के आसन पर बैठ करके भगवान की प्रतिमा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और एक शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जला करके, उसमें क्वार्टर किसी भी प्रकार की हो सकती है, जला करके आप और भगवान शिव जी के चरणों में रख दें। दीपक 4 बाती वाला होना चाहिए, जिसको चौमुखा दीपक बोलते हैं। और हाथ जोड़ करके भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए कि हे भगवान सदाशिव, मुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा कराइए। मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ कौन सी शक्ति है, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि मेरे साथ साथ कोई शक्ति चल रही है। तो मुझे उस शक्ति की पहचान कराइए और मेरी शक्तियों को आगे बढ़ाने का कार्य करिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो कि मैं आपके चरणों में हमेशा लगा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि इन सर्व शक्तियों के दाता भगवान शिव हैं। भगवान शिव के पास इन शक्तियों का भंडारण है। आप भगवान शिव से जितना भी प्रार्थना करेंगे उतनी ही शक्तियां आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यह क्रिया आप किसी भी सोमवार से स्टार्ट करके और अगले सोमवार तक करनी है। आपको 2 दिन के अंदर जो आपके साथ में शक्ति चल रही है उस शक्ति का अंदाजा हो जाएगा। वो शक्ति आपको सपने के माध्यम से दिखने लगेगी और आपके अंदर शक्तियां दोगुने रूप से आने लगेगी। आपकी शक्तियां बढ़ने लगेगी, यानी आपकी पावर जो है अंदर की दोगुना होने लगेगी। आपको उस आसन पर बैठ करके भगवान शिव से केवल प्रार्थना ही करनी है। आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, जगत कल्याणकारक मंत्र है, इस मंत्र को आप रुद्राक्ष की माला से 1 माला जाप करके उसके बाद भी भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करते समय बोले कि हे सदा शिव गौरा पार्वती, मम शक्ति दर्शाए दर्शाए दर्शाए। आप इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ से, माता गौरा पार्वती से प्रार्थना करें कि मुझे मेरी शक्तियों की पहचान कराइए। हे भगवान भोलेनाथ, आपका बड़ा उपकार होगा और मैं हमेशा आपके चरणों में लगा रहूंगा और मेरी जो शक्तियां हैं वो मेरे कष्टों का निवारण करें। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आप अपनी शक्तियों का अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी शक्तियां आपके सामने आने लगेगी और आप चाहें तो इस क्रिया को लगातार 41 दिन तक कर सकते हैं। 41 दिन के अंदर आपकी शक्तियां दुगने तरीके से बढ़ने लगेगी और आपको अनेकों अनेक शक्तियां प्राप्त होने लगेगी। यह सिर्फ 1 घंटे का प्रयोग आपके जीवन को बदल के रख देगा और आप जितने भी परेशान हो चुके हैं कि हम तमाम तांत्रिकों के पास गए, तमाम गुरुओं के पास गए, हमारी शक्तियां हमारे पास नहीं रहती, हमारा कोई काम नहीं करते, ये आप सब भूल जाएंगे। आप इस विधि को एक बार करके देख लो, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।